फर्स्ट ईयर न्यू मैथ हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। यहाँ पर जो मैट्रिसेस होते हैं हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। देखिए, जब हमने मैट्रिसेस पढ़े थे तो हम उसको रेक्टेंगुलर एरो में लिखते थे इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हम इस तरह से मैट्रिक्स के साथ दो लाइन्स लगाते हैं, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। यानी ये डिटर्मिनेंट को शो करता है कि हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है इस तरह से दो लाइंस लगी हुई हैं जो ये शो कर रही हैं कि हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वैसे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसकी यहाँ से रो नंबर 1 जो है, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो इस तरह से होती है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग रो 1, ठीक है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। हम रो 1 को एक्सपेंड करेंगे ताकि हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकें। आपने मेथड जो है वो गौर से देखना है कि हम किस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम ले रहे हैं रो नंबर 1, ये है रो नंबर 1, ठीक है। रो नंबर 1 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें पहली रो लेनी होगी और फिर पहला कॉलम लेना होगा। देखिए, यहाँ से पहली रो, यहाँ से पहली रो और पहला कॉलम, इसको हम कैंसिल कर देंगे, पहली रो एंड पहले कॉलम को। और हमारे पास यहाँ से ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। 4 एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? -1, -3, 3 एंड 2, ठीक हो गया। अब देखिए, यहाँ से हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को जो है कैंसिल किया और हमारे पास ये एलिमेंट्स बच के हमने यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो सिमिलर एलिमेंट है सेम, यहाँ से और यहाँ से जो सेम एलिमेंट है वो क्या है? 1। ये पहले कॉलम में भी है और पहली रो में भी है, तो इस 1 को जो है ना आपने यहाँ पर लिख देना है इसके बाहर, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रो हमारे पास क्या रहेगी? यही वाली रहेगी, क्योंकि हम रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले हमने पहला कॉलम लिया था इसके साथ, अब सेकंड कॉलम को लेंगे, यानी कि पहली रो और सेकंड कॉलम। अब हमारे पास कौन से, अगर हम यहाँ से पहली रो और सेकंड कॉलम को कैंसिल कर दें तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से बचे? 3, -3, -2 एंड 2। तो वो लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया 3, -3, -2 एंड 2। अब देखिए, जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ से हमने ली थी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो यहाँ से इन दोनों में से सेम एलिमेंट जो है वो -2 है, तो यहाँ पर हम इसके बाहर लिख देते हैं -2। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब यहाँ पर हम सेकंड वाला लिखते हैं, यानी कि ये सेंटर वाला एलिमेंट लिखते हैं, तो इसके साथ हमें हमेशा माइनस लगाना होता है, ठीक है। एक -2 ये वाला था और एक माइनस हमें खुद से लगाना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास रो जो है वो यही रहेगी और कॉलम ये वाला हो जाएगा। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो हमारे पास ये 4 बचे हैं, तो इनको लिख देते हैं। ये हमारे पास है 3, -1, -2 एंड 3। और इनमें से कॉमन एलिमेंट देखें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में से सेम एलिमेंट जो है वो -4 है, तो यहाँ पर हम -4 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। और ये बात आपने माइंड में रखनी है, यहाँ पर सेंटर में माइनस आता है, बाकी स्टार्ट में भी प्लस होता है, यहाँ पर भी प्लस होता है। -4 तो इस 4 के साथ माइनस था वो लिखा है, अगर ये ना होता तो हम यहाँ पर प्लस लिखते, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरह से होता है कि आपने ये जो 1 है इसको एज इट इज़ लिख देना है। अब आपने लगानी है ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और इसको इस तरह से। -1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। सेंटर में आपने हमेशा माइनस लगाना है, ठीक है। 3 3 हो जाएगा 9 और साथ में है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -9। उसके बाद देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस 3 2 भी क्या हो जाएगा? 6। और सेंटर में मैंने आपको बताया था हमें खुद से माइनस लगाना है, यहाँ पर आ जाएगा -4। अब इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 3 3 हो जाएगा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, और सेंटर में हमें खुद से क्या लगाना होता है? माइनस लगाना होता है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +9 +2। यहाँ पर 6 जो है वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, -4। 9 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ पर 9 में से 2 को माइनस करें तो 7 आ जाता है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। 4 7 हमारे पास होता है 28। यहाँ से देखिए 7 प्लस का है, 28 माइनस का है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 21 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। इसका भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ से भी हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 को।
मेथड आपको समझ आ गया होगा, फिर मैं अगेन भी आपको बता देती हूँ तो फिर आपको याद हो जाएगा वो किस तरह से करना था। ये हमारे पास है रो 1, इसको हमने एक्सपेंड करना है। इसके साथ पहले हम पहला कॉलम लेंगे, फिर दूसरा कॉलम लेंगे, फिर तीसरा कॉलम लेंगे, लेकिन रो हमारे पास यही वाली रहेगी। तो अब हम ले रहे हैं पहली रो और फर्स्ट कॉलम, इनको कैंसिल कर देना है, इसको और इसको। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो यहाँ पर हम इनको लिख देते हैं जो 4 बचे हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये 4 जो थे ये हमारे पास बचे थे, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में से जो सेम एलिमेंट है दोनों में a माइनस बी है, तो a माइनस बी को हम बाहर लिख देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब रो हमारे पास यही रहेगी फर्स्ट वाली, लेकिन हमने कॉलम क्या ले लेना है, सेकंड ले लेना है। सेकंड कॉलम हो जाएगा और फर्स्ट रो हो जाएगी। तो अब देखिए ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं। तो इनको लिख देते हैं। ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए माइनस बी, यहाँ से है a माइनस बी एंड a प्लस बी। और यहाँ पर जो है वो देखते हैं सिमिलर एलिमेंट कौन सा था। ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में से देखें सेम एलिमेंट जो आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, a माइनस बी। तो a माइनस बी लिख देते हैं। और सेंटर में मैंने आपको बताया था माइनस आता है, फर्स्ट के साथ प्लस। यहाँ पर देखिए कोई साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लस है यहाँ पर। और यहाँ पर सेकंड में जो है वो माइनस होगा और लास्ट में फिर से प्लस होगा। अब यहाँ से फर्स्ट रो लेंगे और लास्ट वाला कॉलम लेंगे, इनमें सेम क्या है हमारे पास a है, तो यहाँ पर a लिख देते हैं और यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है। अब देखते हैं एलिमेंट्स कौन से बचे। यहाँ से ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल कर दी, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे हैं। 4 एलिमेंट्स कौन से हैं, a माइनस बी, a प्लस बी एंड a। ये एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी 2 टाइम्स है तो a प्लस बी हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। सेंटर में हमेशा माइनस लिखते हैं। अब a को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, तो यहाँ पर लिख देते हैं a मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए, यहाँ पर है माइनस a माइनस बी, माइनस को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस a के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा माइनस a। ठीक है। और सेंटर में यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस को हम अंदर ले गए हैं। और b के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो b को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब सेंटर में प्लस आ गया हमारे पास। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। a को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के साथ, सेंटर में लिखना है माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, 2 टाइम्स है a माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ से स्टार्ट करना है, इन दोनों को करना है फिर इसको लिखना है। ऐसा नहीं कर देना पहले आप इसको लिख दें और बाद में इसको लिख दें, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले इनको लिखना है फिर इनको लिखना है और सेंटर में माइनस। यहाँ पर आ जाएगा प्लस a और उसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने। a को मल्टीप्लाई करना है a से, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। और यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस आएगा, फिर उसके बाद लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमने इस तरह से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब माइनस a को मल्टीप्लाई करें a से, तो ये हो जाएगा माइनस a मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा a का स्क्वायर। इसी तरह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a को b से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा प्लस ab। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है प्लस और अंदर इसमें है माइनस a प्लस b। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर आ जाएगा, a को b से मल्टीप्लाई करें ab आ जाएगा। यहाँ से देखें अब a माइनस बी का स्क्वायर है तो इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी के स्क्वायर का। ये हमने यहाँ पर लिख दिया और बाहर माइनस था तो वो एज इट इज़ आ गया। प्लस यहाँ पर आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं जगह नहीं है a, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर। यहाँ से अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखें प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, पहले हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर और उसके साथ है 2ab और 1ab, 2 एंड 1 ये 3ab हो जाएंगे कंबाइन होकर क्योंकि प्लस हो रहे हैं। उसके बाद देखें यहाँ से हमारे पास है माइनस a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab
माइनस ए स्केयर माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का कर देगा, बी को भी माइनस का कर देगा, माइनस का बी स्केयर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है, इस माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए की पावर 3 माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए की पावर 3, ए को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए बी स्केयर। यहाँ से देखें, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, ए को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों टर्म्स के साथ, ए को आप बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए बी स्केयर, फिर ए को 3ab से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3a और a हो जाएगा a का स्केयर b। अब b की बारी है, b को जब आप b स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा b की पावर 3 प्लस 3ab को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3ab का स्केयर, प्लस अब देखिए यहाँ से पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्केयर प्लस का है, ये ए स्केयर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास है माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर देखें ये है माइनस बी स्केयर, और उसके साथ ये प्लस ए बी है और ये प्लस 2ab, ये कंबाइन होकर हो जाएगा 3ab, और यहाँ से प्लस a3 माइनस a3 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर है प्लस ए बी स्केयर। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, यहाँ पर है a बी स्केयर प्लस 3a स्केयर बी प्लस b3 प्लस 3ab स्केयर। यहाँ से माइनस ए को आपने इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद अब देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए को आप माइनस बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्केयर। अब माइनस ए को 3ab से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 3a स्केयर बी। अब b की बारी है, b को माइनस बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस b की पावर 3। अब b को 3ab से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा प्लस 3a और साथ में आ जाएगा b का स्केयर, और लास्ट में हमारे पास है a b स्केयर। यहाँ से देखिए हमारे पास पहली टर्म है a b स्केयर। अब आप देखें a b स्केयर कहाँ पर है, a b स्केयर एक ये है और ये है a b स्केयर, उसके बाद ये है ए बी स्केयर, ये है और ये है, इन सबको कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि सबके साथ प्लस का साइन है, ये 1 है, मतलब एक ए बी स्केयर है 1 और ये 3 है, 1 और 3 हो जाएगा 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 एंड 1 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 ए बी स्केयर। अब उसके बाद देखिए ये है प्लस 3a स्केयर बी, ये है माइनस 3a स्केयर बी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद b3 है, ये प्लस b3 है, ये माइनस b3, ये कैंसिल हो गए। बाकी ये वाली जो टर्म्स थी इसको हमने कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। इसको भी एक्सपेंड करना है और यहाँ पर भी हम एक्सपेंड करेंगे रो 1 को। यहाँ पर आप लिख दें एक्सपेंडिंग रो 1, तो यहाँ से रो 1 होगी और फिर पहला कॉलम होगा। यहाँ से देखिए सेम टर्म जो है वो क्या है, सिमिलर जो कॉमन है वो 2x है, और अगर हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करें तो हमारे पास ये वाली टर्म बचती है, ये है 2y y z एंड 2z। उसके बाद सेंटर में आता है माइनस। अब देखिए रो हमारे पास फर्स्ट रहेगी, अब कॉलम सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब ये वाली कॉलम और ये वाला रो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर टर्म क्या है, सेम x है तो x को लिख दिया। और यहाँ पर देखते हैं इनको कैंसिल करने से हमारे पास बचा है y y z एंड 2z, तो यहाँ पर लिख देते हैं y y z एंड 2z। उसके बाद देखिए यहाँ से फर्स्ट रो और लास्ट वाला कॉलम कैंसिल करते हैं तो सिमिलर टर्म हमारे पास x है और लास्ट में हमारे पास x प्लस ही लगता है, ठीक है, सेंटर में बस माइनस होता है। तो यहाँ पर इनको कैंसिल करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको, यहाँ से बचेगा y 2y z एंड z। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, जो ये कैंसिल हो गई थी तो ये जो बच गए थे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब मल्टीप्लाई करने का आपको पता है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 हो जाएगा 4 y एंड z। सेंटर में आता है माइनस y और z को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आ जाएगा yz। उसके बाद माइनस x, अब इनकी बारी है, y को 2z से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2yz। सेंटर में माइनस और y और z को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा yz प्लस x। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y को z से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आ जाएगा yz माइनस 2y को z से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 2yz। उसके बाद देखिए अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए ये है 2x और यहाँ पर है 4yz एंड में से एक yz माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3yz। यहाँ से देखिए यहाँ पर है माइनस x, 2yz में से एक z माइनस होगा तो यहाँ पर 1yz रह जाएगा, ठीक है, 1 हम लिखते नहीं है, प्लस x। यहाँ पर है yz और माइनस 2yz, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होकर माइनस का yz बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 होता है 6, बाहर आ जाएगा x y z।
यहाँ पर है माइनस एक्स वाई जी, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जी। देखिए 6 प्लस का है और ये दो वाई जी है, ये माइनस के है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6xyz, माइनस माइनस होता है प्लस, ये माइनस के 2xyz हो जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4xyz और ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।